कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज टोटल वेज डिवाइडेड बाय फ्लोर एज, ठीक है। सो टोटल वेज हमने निकालनी है। सो उसने हमें डाटा दिया हुआ है कि हम ईच वर्कर को पर आवर जो पे कर रहे हैं विच इज $12, ठीक है जी। सो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमारे पास अवेलेबल है जो काम करें विच इज 3 मल्टीप्लाई बाय 1 घंटा, पर घंटा हम उनको पे कर रहे हैं $12 जो कि हमें गिवन है, मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम हम कितनी देर प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो वो हमें गिवन था 35 आवर्स पर वीक। सो रिमेंबर दैट ये हम निकाल रहे हैं कि ईच जो हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो पर स्कूटर कितनी आ रही है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 35 आवर्स पर वीक डिवाइडेड बाय, सो हमारे पास जो है वो हम कितने स्कूटर बना पा रहे हैं, मीन डिमांड कितनी हमारे पास है, दैट इज 125 स्कूटर्स पर वीक। ओके, सो विच इज द फ्लो रेट। ओके, सो राइट नाउ जो हम फ्लो रेट ले रहे हैं वो पर वीक के लिहाज से ले रहे हैं क्योंकि इस वक्त ये डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम है। सो हमारे पास जो फ्लो रेट था वो 3.57 विच इज विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड, ठीक है। सो वो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको इसको पर डे कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन पर वीक के लिहाज से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 3.57 मल्टीप्लाई बाय 35 करोगे तो वो आपके पास एग्जैक्टली 125 ही आएगा। सो बहरहाल सो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर हमारे पास क्या आ गया जी, नंबर ऑफ वर्कर्स विच इज 3 मल्टीप्लाई बाय ईच वर्कर को आप पर यूनिट ऑफ टाइम कितना पे कर रहे हो विच इज $12, और एक वीक के अंदर हम कितना देर के लिए वो काम करें विच इज 35 आवर्स डिवाइडेड बाय एक वीक में हम कितनी प्रोडक्शन करें विच इज 125 यूनिट्स पर वीक। सो हमारे पास कॉस्ट आ रही है कि इस वक्त करंटली ये जो प्रोडक्शन कर रही है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ 125 यूनिट्स पर वीक, तो इनको जो स्कूटर एक स्कूटर की कॉस्ट आ रही है वो $10.08 पर स्कूटर पड़ रही है। ओके, अब मुझे निकालना है कि ओवरऑल मेरी जो तीनों के तीनों वर्कर्स हैं उनका यूटिलाइजेशन रेट क्या बनता है, ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कि ओवरऑल जितने तमाम के तमाम मेरे वर्कर्स हैं वो कितनी देर तक बिजी रहते हैं और कितनी देर तक वो आइडल रहते हैं। सो एवरेज लेबर यूटिलाइजेशन निकालने का फॉर्मूला कहता है टोटल कॉन्टेक्ट आवर। टोटल कॉन्टेक्ट आवर का क्या मतलब है कि मीन उनका एक्टिविटी टाइम, सो 13 + 11 + 8 वुड बी 32 मिनट्स पर यूनिट डिवाइडेड बाय 32 मीन टोटल कॉन्टेक्ट आवर प्लस आइडल टाइम। आइडल टाइम हम कहाँ से निकालेंगे, ये ऊपर हमने निकाला था 3.8 + 5.8 + 8.8। ओके, सो 32 डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज वी विल गेट मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा विच इज 63.4%। रिमेंबर दैट ये जो अभी हमने प्रोसेस को एनालाइज किया या सिस्टम को एनालाइज किया, दिस वाज अ डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर जी ये वालेकुम सलाम। एवरेज लेबर यूटिलाइजेशन वाला बता दें। ओके, दोबारा देख लीजिएगा, जो एवरेज लेबर यूटिलाइजेशन है उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, दैट वाज लेबर कंटेंट डिवाइडेड बाय लेबर कंटेंट प्लस आइडल टाइम, ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला। सो लेबर कंटेंट का क्या मतलब है, सम ऑफ द एक्टिविटी टाइम विद द लेबर। सो लेबर कंटेंट को कैलकुलेट करने के लिए सो वो सम क्या है, दैट इज 13 + 11 + 8 विच इज 32। ओके, सो वो 32 आ गया डिवाइडेड बाय फार्मूला के अंदर है लेबर कंटेंट मीन 32 मिनट्स प्लस आइडल टाइम। सो आइडल टाइम कहाँ से आ गया, 3.8 + 5.8 + 8.8। ओके, सो वो आ जाएगा 18.4, ठीक है। सो देन इसको ठीक है मल्टीप्लाई बाय सर। 100 करेंगे तो आपके पास जो है वो परसेंटेज ऑफ लेबर यूटिलाइजेशन आ जाएगी। ठीक है, थैंक ओके यू सर, आगे समझ। ओके जी, सो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि राइट नो ये जो हमने एनालिसिस किया दिस वाज अ डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम। ओके, अभी हम क्या करने लगे हैं कि अगर हम कहें कि आपके पास अगर जो डिमांड है वो 125 की बजाय चेंज हो जाए, बहरहाल उसको देखने से पहले अब हम जो उस एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब हमने अपनी जो है वो लाइन बैलेंसिंग करनी है, मीन अपनी हम कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। रिमेंबर दैट लाइन बैलेंसिंग का मतलब ये है कि तीनों के तीनों जो वर्कर्स हैं, मीन जो हमारी ओवरऑल लाइन के ऊपर रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनके ऊपर जो वर्कलोड है वो हम इक्वली रखें, ठीक है, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। मीन एक बंदे के ऊपर हमने ज्यादा काम असाइन किया हुआ है, एक को हमने कम असाइन किया हुआ है, सो दैट इज इंडिकेटिंग द इम्बैलेंस, ठीक है।
और वो हमें यहाँ पे अगर हम अपने डाटा को देखें तो आपको आपकी इस यूटिलाइजेशंस को देखते हुए भी पता चल रहा है कि हमारे पास इस वक्त ये वर्कर्स काफी इम्बैलेंस हैं, ठीक है, क्योंकि ये 77% काम कर रहे हैं, ये बिजी रह रहे हैं, और ये 65.5% बिजी रह रहे हैं, और ये 48% तक बिजी रहता है। सो इट मीन ये ओवरऑल काम का 77% काम कर रहा है, ये 65% काम अप्रोक्सीमेट कर रहा है, ये 48%। सो काफी इम्बैलेंस है। इट मीन इनके पास जो काम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो ये ज्यादा काम कर रहा है, ये उससे काम कम कर रहा है, और ये सबसे कम काम कर रहा है। सो जिसकी वजह से आपके जो है वो कैपेसिटी जो है वो ऑल्दो के इस वक्त जो करंट सिनेरियो हमने एनालाइज किया, जब डिमांड पर वीक जो थी वो 125 थी, तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी कैपेसिटी ज्यादा है, डिमांड कम है। तो इस तरह से अगर हम प्रोडक्शन करते भी रहे तो शायद इतना प्रॉब्लम हमें फेस ना करना पड़े। बट अगर ये डिमांड बढ़ गई, ये डिमांड जो है वो 125 से बढ़ के जो है वो लेट से जी 300 हो जाती है या 200 हो जाती है, तो मे बी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, सो अब इट मीन कि हमें जो है वो पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, और हमें जो है वो अपनी इस यूटिलाइजेशन को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। सो बैलेंस करने का मतलब क्या है? दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइन बैलेंसिंग अप्रोच। ठीक है, सो लाइन बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि हर बंदे को या हर वर्कर को हम इक्वली काम करें, ताकि उनकी जो यूटिलाइजेशन रेट है वो ऑलमोस्ट इक्वल आ रही हो, या ऑलमोस्ट कंपेयरली जो है वो सिग्निफिकेंटली इतनी ज्यादा डिफरेंट ना हो। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि जो लाइन बैलेंसिंग है वो बेसिकली इम्बैलेंस ऑफ वर्क को जो है वो दूर करने में हमें हेल्प आउट कर रही होती है। और जैसे हम इंडिकेट करें कि अगर सिस्टम डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम है तो शायद प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, बट अगर सिस्टम कैपेसिटी कंस्ट्रेंट बन जाए, मीन कैपेसिटी कम हो और डिमांड ज्यादा हो, तो देन इम्बैलेंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहरहाल अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, चाहे डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम हो चाहे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट सिस्टम हो, सो यू नीड टू मेंटेन द बैलेंस। मीन अपने यूटिलाइजेशन को जो है वो सेम रखने की कोशिश करनी है। सो क्योंकि अगर आपकी जो बैलेंस होगा तो अल्टीमेटली आपकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। सो लाइन बैलेंसिंग आपको हेल्प आउट कर रही होती है आपकी ओवरऑल प्रोसेस की कैपेसिटी को इंक्रीज करने में। ओके, सो प्रोसेस कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम अज्यूम कर रहे हैं, सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, बट इंस्टेड ऑफ कि आपके पास जो डिमांड 125 यूनिट्स थी, अब वो डिमांड जो है वो हम ले रहे हैं कि वो 200 यूनिट्स है। और अगेन हम सेम एनालिसिस रिपीट कर रहे हैं। सो एक्टिविटी टाइम हमारे पास क्या था फर्स्ट वर्कर का? 13 मिनट्स, हमारे पास था 11 मिनट्स, और हमारे पास था 8 मिनट्स। ओके, सो कैपेसिटीज हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि एवरी एक्टिविटी के अगेंस्ट जो वर्कर्स हैं वो एक एक ही हैं, सो इसलिए नंबर ऑफ रिसोर्सेज मीन 1, क्योंकि एक ही वर्कर था, डिवाइडेड बाय एक्टिविटी टाइम, सो वी विल गेट द कैपेसिटीज। ओके, प्रोसेस कैपेसिटी क्या आ जाएगी? जो इन तीनों में से मिनिमम है, सो मिनिमम है जी 4.61, तो हमारी प्रोसेस कैपेसिटी आ गई 4.61। सेम यहाँ तक। ओके, अब हम आ जाते हैं जी डिमांड के ऊपर, मीन फ्लो रेट हमारे पास क्या है। सो फ्लो रेट निकालने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट द डिमांड एज वेल एज कैपेसिटी। सो इस वक्त डिमांड है जी 200 यूनिट्स पर वीक। सो पर आवर निकालने के लिए हमने क्या कर दिया? डिवाइडेड बाय 35, क्योंकि ये इनका प्रोडक्शन टाइम जो गिवन था वो 35 आवर्स था। सो 200 डिवाइडेड बाय 35 किया तो आंसर आ गया 5.71। सो राइट नो डिमांड हमारे पास है कि हमें जी 5.71 यूनिट्स मीन स्कूटर्स पर आवर रिक्वायर्ड है, जबकि कैपेसिटी हमारे पास है जी 4.61। सो विच मीन कि अगर हम इनको कंपेयर करें, डिमांड है 5.71, कैपेसिटी है 4.61, सो मिनिमम है कैपेसिटी विच इज 4.61। सो विच मीन राइट नो ये जो सिस्टम है वो अब डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम नहीं बनना बल्कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट सिस्टम बन गया। प्रीवियस एग्जांपल जब हम कर रहे थे, जब डिमांड मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जब 125 थी, तो उस वक्त वो डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम था क्योंकि डिमांड कम थी। अब ये कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। ओके, अब मैंने क्या किया हुआ है, ये 4.61 यूनिट्स पर आवर था, इसको मैंने यूनिट्स पर वीक निकाला हुआ है कि बेसिकली फ्लो रेट पर वीक क्या बनता है। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि क्योंकि ये पर आवर था और एक वीक में हम 35 आवर काम करें, सो मल्टीप्लाई बाय 35, सो वी विल गेट द नंबर ऑफ यूनिट्स पर वीक हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो अब हमने जी साइकिल टाइम कैलकुलेट करना है, तो वो क्या होता है? 1/फ्लो रेट। ठीक है,
सो 1 ओवर फ्लो रेट करके हमने साइकिल टाइम कैलकुलेट कर लिया विच इज 13 मिनट्स. ओके, अगेन क्योंकि ये आवर्स में था तो 1 ओवर 4.61 मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो मेरे पास मिनट्स के अंदर अगेन डाटा आ जाएगा विच इज 13 मिनट्स पर यूनिट. अगेन मुझे आइडल टाइम निकालना है, सेम फार्मूला विच इज साइकिल टाइम 13 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, क्योंकि एक ही था तो मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो 13 आ जाएगा, माइनस जो है वो एक्टिविटी टाइम विच इज 13. सो 13 माइनस 13 इज 0. ओके, इस तरीके से क्या आ जाएगा 13 माइनस 11 विच वुड बी 2, 13 माइनस 8 वुड बी 5. ओके, एक और चीज देखिएगा, जिसका आइडल टाइम 0 होगा वहां पे यूटिलाइजेशन जो होगी वो 100% आ रही होगी, और ये हमेशा सिनेरियो बन रहा होगा जब आपका सिस्टम कैपेसिटी कंस्ट्रेंट सिस्टम होगा. ओके, क्योंकि जाहिर बात है जो बॉटलनेक होगा उसकी यूटिलाइजेशन भी 100% होगी इन अ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट सिस्टम. सो यही बॉटलनेक ऑपरेशन था, और इसकी यूटिलाइजेशन क्या बनती है, फ्लो रेट डिवाइडेड बाय प्रोसेस कैपेसिटी. ठीक है, सो फ्लो रेट क्या 4.61, कैपेसिटी भी 4.61, दिस इज 100%. जबकि इसकी यूटिलाइजेशन क्या बन रही है 4.61 फ्लो रेट डिवाइडेड बाय प्रोसेस कैपेसिटी, इसकी कितनी है 5.45, ये बन रही है 84.6. ठीक है, और ये इसकी यूटिलाइजेशन बन रही है 61.5%. अगेन अगर हम यूटिलाइजेशन को देखें तो ये बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है इसके अंदर. सो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं. फिलहाल हम देखते हैं कि करंट सिनेरियो के अंदर हमें एक स्कूटर की कॉस्ट क्या पड़ रही है. सो करंट सिनेरियो के अंदर हमने लेबर कॉस्ट जब निकाली तो सेम मेथड, दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स विच इज 3 मल्टीप्लाई बाय एक वर्कर को हम पर आवर कितना पे कर रहे हैं $12, और कितनी देर हम एक वीक के अंदर काम करें 35 आवर्स. ओके, डिवाइडेड बाय फ्लो रेट पर वीक, मीन एक वीक के अंदर हम टोटल कितने यूनिट बना रहे हैं. सो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 1.615. ओके, सो वो आ गया. सो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके से डिवाइड किया सो वी गेट $7.8 पर स्कूटर. सो दैट मीन हमें एक स्कूटर की जो कॉस्ट आ रही है वो 7.80 आ रही है. ओके, सो इसी तरीके से अब यहाँ से हमने एवरेज लेबर यूटिलाइजेशन निकाल लिया विच इज 13 + 11 + 8. ओके, और हमारे पास क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 32 + 7. ठीक है, दिस इज आइडल टाइम. ओके, सो ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं कि जी फ्लो रेट के अंदर जो है वो 35 आवर्स कहाँ से आ गया. ओके, काइंडली अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें. फ्लो रेट जो है वो आपके पास जो है बेसिकली आपके पास डिमांड 200 यूनिट्स पर वीक थी. ओके, और एक वीक के अंदर हम कितनी देर प्रोडक्शन कर रहे हैं विच इज 35. ओके, सो दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि 200 और एक वीक में हम क्योंकि 35 आवर काम कर रहे थे, सो 200 डिवाइडेड बाय 35, सो पर आवर हमारे पास आ जाएगा. और अगर हमने पर वीक निकालना है क्योंकि हमारे पास जो फ्लो रेट था दैट इज मिनिमम फ्रॉम कैपेसिटी एज वेल एज डिमांड. सो जो मिनिमम है विच इज कैपेसिटी, सो उसको फिर मैंने गेन पर वीक करने के लिए 35 कर दिया. आई होप इट्स क्लियर नाउ. ओके, सो अब हमने करना क्या है कि अगेन जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो यूटिलाइजेशन हमने देखी है कि स्टिल इट्स अ इम्बैलेंस, क्योंकि हमारे पास वर्कर 1 जो है वो 100% है, वर्कर 2 84.6 है. तो हमने इस यूटिलाइजेशन जो इम्बैलेंस है इसको हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं. ओके, उसके लिए हमारे पास जो है वो नंबर 1 मेथड क्या है, दैट इज टास्क शेयरिंग कॉन्सेप्ट. ओके, टास्क शेयरिंग कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है, मसलन अब यहाँ पे ये वर्कर 1 है, ये वर्कर 2 है, ये वर्कर 3 है. हमने लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बना ली कि वर्कर 1 जो है वो कौन सी स्कूटर बनाते वक्त वो कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, और हर एक्टिविटी का टाइम हमें पता होना चाहिए. सो बेसिकली वर्कर 1 जो है वो इन 12 एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है. ठीक है, और रिमेंबर दैट ये जो डाटा हमें गिवन है वो सेकंड्स में गिवन है. ठीक है, वो जो 13 मिनट है सो बेसिकली 792 सेकंड्स पर यूनिट है. सो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 60 करूं तो आई विल गेट 13 मिनट पर यूनिट आ जाएगा. ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने डाटा कलेक्ट किया हर वर्कर का कि वो जो ईच एंड एवरी एक्टिविटी कर रहे हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं. ठीक है, सो बेसिकली वर्कर 1 इन 12 एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है.
टू कंप्लीट हिज वर्क, ठीक है, और उसका हमने टाइम ले लिया इन सेकंड्स। सो ये हमने डाटा खुद से कलेक्ट करना है। सो बेसिकली ये हमें डाटा गिवन है, राइट। सो अब हमने करना क्या है, इसी तरीके से वर्कर 2 का हमने ले लिया, वो ये वाली एक्टिविटीज कर रहा है, और वर्कर 3, ठीक है, और राइट नाउ दिस डाटा इज इन सेकंड्स हमने लिया। ओके, सो अगर हम इनको मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहें सो डिवाइडेड बाय 60 करते जाओ तो आपके पास मिनट्स में आ जाएगा। बट राइट नो हमने अब बैलेंस करना है काम को। सो जो मैं कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ दैट इज अ टास्क शेयरिंग कॉन्सेप्ट। टास्क शेयरिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि हम कहते हैं कि हमने अपने वर्कर्स को ट्रेन कर लिया है, एवरी वर्कर कैन परफॉर्म एवरी टास्क। सो जो भी हम उसको टास्क देंगे वो उसको परफॉर्म कर सकेगा, हम ये अजम्पशन कर लेते हैं, क्योंकि हम उसको कहते हैं कि हमने उसको उसकी ट्रेनिंग दिलवा दी हुई है। ओके, सो राइट नाउ अब मैं करूंगा क्या, मैं हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करूंगा। सो हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या मुराद है कि मैं वर्कर 1 की जो लास्ट में है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि इस वक्त जो यूटिलाइजेशन से पता चला कि वर्कर 1 की यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा है, फिर वर्कर 2 की है, फिर वर्कर 3 की है। सो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि वर्कर 1 का कुछ काम वर्कर 2 को शिफ्ट कर दूं और वर्कर 2 का कुछ काम वर्कर 3 को शिफ्ट कर दूं, विच इज टास्क शेयरिंग। सो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्कर 1 का जो टास्क नंबर 12 है, ठीक है, जो कि 118 सेकंड है, वो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ वर्कर 2 को। सो विच मीन जब मैं इधर से 118 इधर से शिफ्ट करूंगा तो 118 सेकंड इसके इस टाइम में से माइनस हो जाएगा, 792 में से वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये 118 वर्कर 2 के टाइम में ऐड हो जाएगा, मीन 648 के अंदर वो ऐड हो जाएगा। और जो इसका लास्ट वाला टास्क है वो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ वर्कर 3 के अंदर। सो इट मीन 75 इधर से माइनस हो जाएगा और इधर 450 में ऐड हो जाएगा। सो वही काम हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कर रहे हैं। ओके, वर्कर 1 का जो टोटल टाइम था वो था 792 सेकेंड्स, ठीक है, मैंने इसमें से 118 माइनस कर दिया। 118 माइनस कर दिया का क्या मतलब है कि मैंने जो टास्क नंबर 12 था वो असाइन कर दिया वर्कर 2, ठीक है। सो इट मीन अब ये 12 टास्क नहीं परफॉर्म करा, अब ये 11 टास्क परफॉर्म करेगा वर्कर 1, और जबकि वर्कर 2 जो है वो 13 की बजाय 12 से लेकर 20 तक टास्क को परफॉर्म करेगा। सो विच मीन 118 इधर ऐड हो जाएगा। सो 118 हमने इधर 468 के अंदर ऐड कर दिया, और इसका जो 20th टास्क था 75 वाला वो हमने शिफ्ट कर दिया वर्कर 3, ठीक है। तो इसलिए यहां से हमने वर्कर ओके इसके जो बल्कि 2 टास्क थे, 19th टास्क और 20th टास्क, दोनों के दोनों वर्कर 3 को शिफ्ट कर दिए। सो इट मीन 56 माइनस हो जाएगा, 75 भी माइनस हो जाएगा। सो 56 भी माइनस हो गया, 75 भी माइनस हो गया, और 118 हमने ऐड कर दिया, राइट। ओके, सो जो टाइम बन गया सेकंड्स में वो बन गया 635 सेकंड, और वर्कर 3 के अंदर जो है वो ये वाले दोनों टास्क जो है वो हमने ऐड कर दिए, 56 प्लस 75। सो इट मीन 19 20th इधर ऐड हो जाएंगे। अब वर्कर 3 जो है वो टास्क नंबर 19 से लेके टास्क नंबर 26 तक करेगा। सो 56 और 75 इधर ऐड हो जाएगा। सो वो हमारे पास इधर ऐड हो गया। सो अब हमने किया क्या, सो 644 सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना, सो डिवाइडेड बाय 60 कर दिया तो मिनट्स आ गए 11.23। 635 सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना, डिवाइडेड बाय 60 किया तो वो आ गया। इसी तरीके से 582 को जब हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया डिवाइडेड बाय 60 तो वो आ गया। सो अगेन यूजिंग दिस आइट्रेशन, सो मैं आइट्रेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम हिट एंड ट्रायल करेंगे, हम देखेंगे कि यूटिलाइजेशन हमारी बैलेंस हुई है, क्या इंप्रूवमेंट्स आ रही है। सो अब मैंने इस डाटा को इस्तेमाल करना है, मीन वर्कर 1 का अब टाइम कितना लग रहा है एक यूनिट में, 11.23, तो मैं उसको अब डाटा को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, सो इसी तरीके से जो वर्कर हमारे पास जो वर्कर 2 है उसका कितना 10.5 है, तो मैंने उसका एक्टिविटी टाइम ले लिया वर्कर 3 का। सो अब मैं इनको इस्तेमाल करते हुए कैपेसिटी निकाल रहा हूँ। कैसे निकाल रहा हूँ, 1 ओवर एक्टिविटी टाइम, क्योंकि एक एक वर्कर है, 1 ओवर एक्टिविटी टाइम, 1 ओवर एक्टिविटी टाइम, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा। ओके, जी आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकती हैं। सर ये जो आपने अभी ऊपर करवाया है इसकी समझ नहीं आ रही। ओके, सो दोबारा से मैं बता रहा हूँ, दोबारा से सुन लीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि वी आर टेकिंग द आइडिया ऑफ टास्क शेयरिंग। सो वो जो हम कह रहे थे कि ये जो 13 मिनट्स है, 11 मिनट्स है, 8 मिनट, सो हमने बेसिकली कहा ये जो 13 मिनट उसको काम करने में लग रहे हैं वो कौन कौन से काम कर रहे हैं। सो उसकी हमने लिस्ट प्रिपेयर की, वो बेसिकली इन 12 कामों को परफॉर्म कर रहा था,
और हमारे पास एवरी काम करने का टाइम गिवन है, वो हमने जो है वो कैलकुलेट किया। कैलकुलेट कैसे किया, मीन हमने आइडेंटिफाई किया। सो बेसिकली ये यूजुअली काम होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स का, वो टाइम एंड मोशन स्टडी को इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट क्योंकि ईच काम करने को कितना टाइम लग रहा है। सो वो हमने डाटा कलेक्ट किया और ये सेकंड्स में डाटा, ठीक है। सो वो टोटल है 792। अगर आप इसको डिवाइडेड बाय 60 करो वो 13 मिनट बन जाएगा। ओके, सो अब ये बेसिकली मेरे पास क्या बन रहा है, ये काम है वर्कर 1 का, इसी तरीके से वर्कर 2 का। सो हम कह रहे हैं कि हमने बेसिकली लाइन बैलेंसिंग करनी है। सो लाइन बैलेंसिंग के लिए जो मैं कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ टास्क शेयरिंग का। टास्क शेयरिंग से क्या मुराद है कि हम कहते हैं कि हमने अपने तमाम के तमाम वर्कर्स को ट्रेन कर लिया है कि जो टास्क उनको असाइन किया जाएगा दे आर एबल टू परफॉर्म दोस टास्क। लाइक जैसे राइट नो मैं फर्स्ट आइटरेशन में क्या कर रहा हूँ, चेक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यूटिलाइजेशन को, क्योंकि इस वक्त वर्कर 1 की यूटिलाइजेशन 100% है, वर्कर 2 की 84.6 है और वर्कर 3 की 61.5 है। सो इसकी यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर रही हैं, मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया, मैंने वर्कर 1 की जो लास्ट वाला टास्क था वो वर्कर 2 को असाइन कर दिया और वर्कर 2 के जो लास्ट 2 वाले टास्क थे वो वर्कर 3 को असाइन कर दिए, ताकि सीक्वेंस ऑफ टास्क भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, और हम काम भी शेयर करवा सकें ताकि हम यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकें। सो जाहिर बात है जब ये वाला तो टास्क यहाँ जी पे हमने 2 उनको क्यों दिए हैं, ये समझा दें। मतलब पहले में हमने एक ही रखा। नहीं, वो लाजमी नहीं है, इट्स अप टू यू कि आप एक एक करके करना चाह रहे हो या आप 2-2 शिफ्ट करना चाह रहे हो या 3-3, ये हिट एंड ट्रायल है, इट इज नॉट कम्पल्सरी। क्योंकि यहाँ पे आप देखो 118 मिनट्स में इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं 118 मिनट शिफ्ट करूंगा और इधर से सिंपल 75 करूंगा तो शायद ये वाला टाइम बहुत ज्यादा हो जाए, ये बॉटलनेक बन जाएगा, ठीक है। सो इसको देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली जो है वो इधर से मैं फिर 2 को शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि ये बॉटलनेक ना बन जाए, बॉटलनेक मेरे पास स्टिल यही रहे, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्लस करो 56 प्लस 75 तो वो 118 से ज्यादा बन रहा है। ओके, सो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि 118 वाला काम इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इन 2 को फिर मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैंने इधर तो 2 ही करने हैं, आपने जस्ट इन टाइम को कंपेयर करना है और उसके अकॉर्डिंग ही करना है। इट्स अप टू यू कि इफ यू वांट कि आप इसको इधर से भी एक एक कर लो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से इसको 2 कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इधर से 118 आएगा और जब मैं 75 प्लस 56 करूंगा तो वो 118 से ज्यादा है। तो अगर मैं करूंगा कि 118 भी इधर ऐड कर दूं और इधर से 75 करूंगा तो इसका टाइम शायद फिर इसके टाइम से ज्यादा हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो बॉटलनेक बन रहा था वो वर्कर 1 बन रहा था, और अगर मैं इधर से 118 करूंगा और इधर से 71 सिर्फ एक काम शिफ्ट करूंगा तो फिर ये बॉटलनेक बन जाएगा, ठीक है। तो फिर मुझे उसके अकॉर्डिंगली एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, सो अगर आप 1 बाय 1 करके करना चाहो वो भी ठीक है, कोई वो नहीं है। सो मैं जस्ट ये चाह रहा था कि मेरा जो वर्कर 1 है वही बॉटलनेक रहे, ये 2 ना बने, ताकि हम बैलेंस जो है वो एक ही तरीके से करते रहे। बट अगर आप 1 बाय 1 करना चाहे वो भी ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। सो द आइडिया इज ओनली द टास्क शेयरिंग आइडिया। ओके, सो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि जी आपके पास जो है वो अब हम कर क्या रहे हैं कि दैट इज बेसिकली हम उनके टास्क जो है वो वर्कर 1 को बेसिकली उधर शिफ्ट कर रहे हैं कि काम लास्ट एक्टिविटी को, और वर्कर 2 में से जो लास्ट है वो वर्कर 3 को हम शिफ्ट कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए हम एनालिसिस कर रहे हैं। एंड इफ यू सी स्टिल हमारे जो वर्कर 1 है उसकी यूटिलाइजेशन जो आ रही है वो 100% आ रही है, ठीक है, और वर्कर 2 की जो यूटिलाइजेशन आ रही है वो 94.2% आ रही है, और वर्कर 3 की हमारे पास जो यूटिलाइजेशन आ रही है वो 86.3% आ रही है, ठीक है जी। ओके, सो इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है कि जी अगेन अब हमने आइट्रेशन नंबर 2 करनी। सो रिमेंबर दैट कि अब वर्कर जो 12 वाला काम था वो हम जो वर्कर 1 का 12 वाला टास्क था वो हम वर्कर 2 को शिफ्ट कर चुके हैं, 19 और 20 वर्कर 3 को हम शिफ्ट कर चुके हैं। अब मैं आइट्रेशन 2 कर, सो फहीमा कैमरा बंद कर लो। आइट्रेशन नंबर 2 जो है वो हम क्या कह रहे हैं, सो आइट्रेशन नंबर 2 के अंदर हम बेसिकली जो लास्ट वाला टास्क है, मीन
जो अब उसका टास्क नंबर 11 था 51, सो वो हम शिफ्ट कर रहे हैं वर्कर 2 को। ओके, जो 18th वाला काम था, टास्क था, वो हम शिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज वर्कर नंबर 3 को। सो दैट्स वाई वर्कर नंबर 1 के उस टास्क में से वो वाला टाइम हमने माइनस कर दिया, तो बाकी बच गया 623 सेकेंड्स। उसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया डिवाइडेड बाय 60 करते हुए। इसी तरीके से वर्कर 2 में हमने क्या किया जी, हमने 602 कैसे आया, उसके टास्क में 51 ऐड हो गया क्योंकि इधर से माइनस था, और इधर से वो उसका हमने लास्ट वाला टास्क का टाइम माइनस कर दिया, सो आ गया 10.03 मिनट्स। कैसे? 602 डिवाइडेड बाय 60 करते हुए। इसी तरीके से वर्कर 3 के अंदर वो 84 ऐड कर दिया। अगेन अब हमने क्या करना है, हमने इन टाइम्स को इस्तेमाल करना है। 10.38 फॉर वर्कर 1, 10.03 फॉर वर्कर 2 एंड 11.08 फॉर वर्कर 3। इन टाइम्स को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो अब एनालिसिस करना है। हमने कैपेसिटीज निकाली, प्रोसेस कैपेसिटी निकाली और यूटिलाइजेशन रेट हमने निकाला। सो अगर अब हम यूटिलाइजेशंस देखें तो काफी हद तक हमारी यूटिलाइजेशन अब बैलेंस हो गई है। इफ यू सी कि हमारी फर्स्ट जो बिल्कुल हमारी फर्स्ट था, वर्कर 1 100% था, वर्कर 2 84.6 था और वर्कर 3 61 था। और जब हम आइट्रेशन 2 के बाद आके देख रहे हैं हमारी यूटिलाइजेशन क्या बन रही है, वर्कर 1 93.6% बन गया, वर्कर 2 90% ऑलमोस्ट बन गया और वर्कर 3 100। इट मीन अब बॉटलनेक हमारा वर्कर 3 बन गया, जबकि शुरू में वर्कर 1 हमारा बॉटलनेक। बहरहाल अब मैं इसको इस्तेमाल करते हुए कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो कॉस्ट जब मैं निकालता हूँ तो वो मेरे पास अब क्या बन रही है कि जब हमारे पास इम्बैलेंस था, मीन जब हम शुरू में कैलकुलेट कर रहे थे, तो उस वक्त जो मेरी कॉस्ट बन रही थी वो बन रही थी कि बेस्ड ऑन हमारे पास जो वर्कर 1 है, सो इसका जो टाइम आ रहा है दैट इज 165 सेकेंड। ठीक है, इस वर्कर का 65 सेकेंड्स है। ठीक है, मीन 11.08 मिनट। सो मैं इसको देख रहा हूँ कि मैं टोटल कितने यूनिट बेसिकली बना सकता हूँ एक वीक के अंदर। सो 1/665 सेकेंड्स, ठीक है, यूनिट्स पर सेकेंड में बना सकता हूँ, बिकॉज इसको टाइम जो लग रहा है वो 665 सेकेंड्स लग रहा है। सो 1/665 सेकेंड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है। सो एक आवर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स, मल्टीप्लाई बाय वो कितने घंटे एक वीक में काम करें, 35। सो टोटल यूनिट्स पर वीक वो कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, 189.5 यूनिट्स पर वीक वो बना रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यू इम्प्रूवमेंट आफ्टर बैलेंसिंग द लाइन। ओके, सो अब हमारे पास क्या है, जब जब हमने इसको एनालिसिस करना स्टार्ट किया था, अब हम बना सकते हैं 189.5 यूनिट्स, जबकि इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तो हम बेसिकली बना पा रहे थे ओनली 161.5 यूनिट्स। ठीक है, जब हमारे पास इम्बैलेंस काम था, जब वर्कर 100 था, वर्कर 2 84.6 था और वर्कर 3 61 था। जब हम बैलेंस किया आइट्रेशन 2 के बाद, अब हम बना पा रहे हैं 189.5। सो विच मीन अगर मैं 189.5 माइनस 161.5 करूं जो इम्बैलेंस था, तो हमारा जो फ्लो रेट है वो 17% इंक्रीज कर गया। सो 17% हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं जी बेसिकली 161.5 डिवाइडेड बाय 185.5। सो हमारे पास वो परसेंटेज आएगी कि कितने परसेंट मैंने मेरा फ्लो रेट बढ़ गया या कैपेसिटी बढ़ गई है। ओके, जब हमने इनिशियली कॉस्ट कैलकुलेट की थी, जब 161 थे, तो हमें स्कूटर की कॉस्ट, एक स्कूटर की कॉस्ट क्या बन रही थी, दैट इज बेसिकली 7.5, ठीक है, डॉलर पड़ रही थी। ओके, जबकि अगर हम न्यू के सिस्टम के अकॉर्डिंगली निकालें, जब हमारे पास टोटल वेज, तो वही फार्मूला है, नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय एक घंटे के अंदर हम जो पे करें वो $5 पे कर रहे हैं और 35 आवर्स हम काम करें, डिवाइडेड बाय अब हम कितने यूनिट बना सकते हैं कि हम 85 यूनिट्स बना सकते हैं। ठीक है, सो ये मिस्टेक हुई है, दिस इज $165 पर वीक नहीं है बल्कि यूनिट्स पर वीक है। इसी तरीके से ये 189.5 यूनिट्स पर वीक है। ओके, सो इस न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली जब हमने बैलेंस कर लिया तो देखो हमारे पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो गई है। पहले हमें जब $7.80 का स्कूटर पड़ रहा था, अब वो हमें पड़ेगा $6.65 पर स्कूटर। ठीक है,
सो लाइन बैलेंस करने का हमें बेनिफिट क्या होता है कि एक तो हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, सेकेंडली हमारे पर यूनिट जो कॉस्ट है वो भी जो है वो बेहतर हो जाती है।